नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला जिला अंतर्गत बैजनाथ जलान महाविद्यालय सिसई में शनिवार को पतंजलि के प्रखंड योग प्रचारक सहयोग गुरु गजराज महतो के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण और योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तरी जिला परिषद सदस्य विजय लक्ष्मी कुमारी, थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव, समाजसेवी रोहित शर्मा, प्राचार्य लक्ष्मण साहू, सुरेश साहू, महताब अंसारी, कोमल कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर व ज्ञान की देवी मां सरस्वती और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। वहीं संयुक्त रूप से महाविद्यालय प्रांगण में सैकड़ों फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए। तत्पश्चात नए भवन के सभागार में एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं को योग गुरु ने योग से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और 20 दिवसीय एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का समापन किया गया। वही सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिसई संवाददाता कृष्णा कुमार साहू के साथ पतंजलि के प्रखंड योग प्रचारक सहयोग गुरु गजराज महतो। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सिसई प्रखंड के बैजनाथ जलान महाविद्यालय के प्रांगण में और आज पतंजलि के प्रखंड योग प्रचारक सह योग गुरु गजराज महतो जी के द्वारा योगाभ्यास और पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाविद्यालय के एनसीसी के छात्र छात्राएं सहित महाविद्यालय में अध्ययनरत बहुत सारे विद्यार्थी और मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य विजय लक्ष्मी कुमारी सहित सिसई थाना प्रभारी और समाजसेवी और महाविद्यालय के प्राचार्य मौजूद रहे। आज सीधी बात कराएंगे आपको पतंजलि के योग प्रचारक सह योग गुरु जी से कि योग करने से क्या लाभ होता है और औषधि का गुण से हमारे शरीर के लाभ होता है। आज देख रहे होंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं या बच्चे हैं या महिलाओं को गंभीर बीमारियां हो रही हैं या वे मानसिक शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही लगातार आत्महत्याएं जैसी घटनाएं हो रही है। आज आपको हम बात कराएंगे कि इन सभी चीज़ों से बचने के लिए योग से होने वाले लाभ के बारे में हमारे साथ जुड़ रहे हैं योग गुरु गजराज महतो जी। धन्यवाद। बताइए कि बहुत सारे दिनों पे देख रहे हैं कि आप प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को योग के प्रति और आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे लाभ भी होता है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वे लोग नियमित पालन नहीं करते हैं। सर, विस्तार पूर्वक बताएं कि आप कब से योग से जुड़े और समाज के लोगों को कुछ संदेश दीजिए और बताइए। धन्यवाद। मैं योग से वास्तविक तौर पर मैं 2013 से जुड़ा और इसे एक मुहिम के तहत मैं अपने जीवन में शेड्यूल में अपना लिया कि मुझे स्वस्थ रहना है और समाज के, परिवार के साथ देश को स्वस्थ, निरोगी और आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे ये भी संज्ञान में आया कि आज मैं जितनी जगह दौरा करता हूँ, शैक्षणिक संस्थाओं से लेकर अन्य विद्यालयों में या फिर गांव टोलों में, मैंने सभी जगह सिसई प्रखंड से लेके अन्य दूर दराज दूसरे प्रखंडों में भी योग शिविर 7 दिवसीय, 5 दिवसीय और 3 दिवसीय लगाया है। और मेरा एक ही संकल्प, एक ही मिशन, एक ही भी है कि हमारे पूर्वजों की जीवन शैली को, जीवन पद्धति को अवश्य दिनचर्या में शामिल करें, तो निश्चित ही हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। मेरा यह भी मानना है कि हमारा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ आत्माएं निवास करेंगी, क्योंकि बीमार मन से, लाचार मन से, दुखी मन से कोई भी हम विकास का काम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं कर सकते हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल हमारी जितने ऑर्गन्स हैं, इंटरनल्स ऑर्गन्स हैं, जैसे श्वास नली, फेफड़ा, लीवर, हार्ट, पूरे पाचन तंत्र के समूह, पैंक्रियाज और किडनी, इन सभी इंटरनल ऑर्गन्स को हमारा ये दैनिक जीवन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के द्वारा 100% क्योर किया जा सकता है और इसे 100 साल तक निरोगी रखा जा सकता है। आप देख रहे थे अभी कि योग गुरु जी बहुत विस्तार पूर्वक बता रहे थे कि योग करने से अनेकों लाभ हैं। सर, आप हमें बताएं कि आज देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे या बच्चियां जो विद्यालय में पढ़ते हैं
या जिनका विवाह कम उम्र में हो जाता है वे लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। समाज में लगातार आत्महत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ रही है। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके निमित्त मैं समाज और विशेषकर परिवार के माता पिता को सजेस्ट करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक परिपक्व और सब इंसान बनाने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को ज़रूर ही शेड्यूल जो बना है 18 साल बच्चियों के लिए, 21 साल बच्चों के लिए, उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सही तरीके से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होती है। उसका एक शेड्यूल बना है जो पहले से बना हुआ है। उसमें हमारे बहुत सारी डेवलप होती है, हमारी शरीर का अंतःकरण की अंग, बाहर के अंग, और फिर मानसिक, मेन है मानसिक डेवलप, जागरूकता। वो जब तक नहीं होगी, हम कितनों ही सक्षम हो जाए शरीर से, हम वो काम नहीं कर सकते हैं। हम समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए वो सोच नहीं सकते हैं। इसलिए परिपक्व सोच अच्छी हो, विचार अच्छी हो, और हम दूसरों के लिए सोचें। सर्वहिताय सर्व सुखाय का एक संकल्प लेते हुए हम ये विचार रखें कि निश्चित ही हम अपने साथ दूसरों के लिए भी सेवा करेंगे। सर, अभी बता रहे थे कि कम उम्र में बच्चों का विवाह करना, या वे अशिक्षित हो जाते हैं या उनको सही प्रकार से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनका मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है और वे लगातार गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सर, योग में ऐसा कुछ है क्या? योगाभ्यास या शारीरिक व्यायाम में कुछ ऐसा है क्या कि बच्चे अपनी मानसिक शक्ति को शारीरिक शक्ति के साथ मजबूत कर वे गलत काम को ना करें और अपने परिवार या अपने जीवन को खुशहाल बनाएं? सर, योग का वर्णन। बिल्कुल बिल्कुल है। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को हम ज़रूर शामिल करेंगे, और ये बिल्कुल संभव होगा। ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये करके दिखाया है, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, और हमको भी उस पद्धति को अपनानी है और चलनी है। अतः उसके शेड्यूल, उसके तहत क्या करने हैं हमको, हमें रोज़ सुबह सुबह अपने लिए 1 घंटे समय देना है, पुनः दूसरों के लिए। इससे मन स्थिति शुद्ध होगी, मन मंदिर पावन होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, हाव भाव विचार शुद्ध होंगे, और हम जो काम करेंगे, दिन भर का शेड्यूल जो बनेगा, वो ठोस एकदम सही निर्णय के तहत होगी। और हमारी सोच, हम जो गलत सोचते हैं, गलत विचार आती है, गलत भावनाएं आती है, उसको ठोस निर्णय लेने की क्षमताएं हमारी माइंड में विकसित होगी। इसके निमित्त क्या करने हैं? मन को शांत कर ब्रह्म मुहूर्त का बेला में ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, और अपने को पहचानना है, अपने को ढूंढना है। मैं क्या हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती में आने का? मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म सत्य है, कौन सा कर्म असत्य है, ये डिफिनेशन, इसको भेद करने की क्षमता आनी चाहिए, और वो आएगी, आती ही है। हमको ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, सारी अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मन की शुद्धि हो जाएगी, तन की शुद्धि हो जाएगी, और हम आत्मनिर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। और हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जो हम सही गलत को डिफर करने में सक्षम हो पाएंगे, और अपने हृदय से उस परमपिता परमेश्वर वाहेगुरु अल्लाह खुदा को नमन करेंगे, और हमारा सब कुछ शुभ शुभ होगा। ये शक्ति है, तो हमें योग को ज़रूर अपने शेड्यूल में शामिल करना है, रोज़ अपने लिए, अपने स्वस्थ तन मन के लिए समय देना है। दिल्ली के योग प्रचारक के द्वारा लगातार प्रखंड के विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में लगातार औषधीय पौधों का रोपण किया गया, और वहां पे कार्यरत कर्मचारियों के बीच योगाभ्यास और पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ भी दिलाए हैं। आज जो दिन है, आज योग और पर्यावरण के लिए समाप्ति का दिन है। 1 जुलाई 2024 से लेकर अब तक ये कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न जगहों पर किया गया है। सर का लगातार विद्यालय भ्रमण होता है प्रखंड के, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं।